है कि आज के व्याख्यान का विषय है मम्मटाचार्यकृत काव्य प्रकाश। तो हम समय को नष्ट ना करते हुए अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हम सभी को अपने ज्ञान से अभिसिंचित करने के लिए हमारे मध्य में मुख्य वक्त्री के रूप में डॉक्टर मनोरमा महोदया विराजमान है। मनोरमा महोदया का प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल चोटीपुरा मुरादाबाद से संपन्न हुई है और महोदया की एमफिल और पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त है। आप आचार्य नरेंद्र देव महिला महाविद्यालय कानपुर में अध्यापन कार्य किया। वर्तमान में आप जाकिर हुसैन महाविद्यालय दिल्ली में कार्यरत हैं। आपकी इसी तरह की अन्य विषयों पर भी निःशुल्क कक्षाएं समय समय पर होती रहती हैं और महोदया संस्कृत भारती दिल्ली की एक सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। अतः अब मैं महोदया से निवेदन करती हूँ, कृपया आप अपने ज्ञान राशि से हम सभी को अभिसिंचित करें। आदरणीय मनोरमा महोदया नमो नमः। भवदभ्यः सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः कंचन भगिनी और आप सभी जो इस आभासीय पटल पर जुड़े हैं, बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से ही जुड़े हैं, क्योंकि कक्षा में जुड़ना कठिन होता है, सरल नहीं होता, लेकिन आप स्वेच्छा से जुड़े हैं तो इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और जैसा कि अभी कंचन जी ने बताया कि समय को नष्ट न करते हुए हम प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सीमित है। और एक और धन्यवाद देना चाहूंगी जो तकनीकी व्यवस्थाओं को जिन्होंने सारा संभाला हुआ है, और जो इस आप ये मान लीजिए जो इस कक्षा के सूत्रधार हैं, यहाँ विराजमान है डॉक्टर अनुराग जी। मैं उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। सारा जो भी उन्होंने ये व्यवस्थाएं की हैं, ग्रुप बनाना, सारी चीजों को संभालना, वो अनुराग जी कर रहे हैं, इसलिए उनका भी धन्यवाद है। और प्रत्येक कार्य जब भी किया जाता है एक सामूहिक रूप से किया जाता है, एकता में बल है, संगठन में शक्ति है। तो उसी टीम की वजह से आज हम सब यहाँ मिल रहे हैं, यह एक अच्छा अवसर है। और आपकी इच्छा है प्रत्येक दिन समय यही रहेगा 8 से 9, जैसा कि ग्रुप में भी बता दिया गया था। तो प्रारंभ करते हैं और सभी को धन्यवाद पुनः नमस्कार करते हुए, ईश्वर का स्मरण हो ही चुका है, क्योंकि बिना ईश्वर के स्मरण के कोई भी कार्य हमारा सफल नहीं होता। तो उसी ईश्वर का स्मरण करते हुए आज हम इसका प्रारंभ करते हैं। संभवतः आपको ये दिखाई दे रही होगी। कंचन जी कृपया आप बता सकते हैं। जी महोदया, दिखाई पड़ रहे। चलिए, तो धन्यवाद है पुनः पुनः। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आचार्य मम्मटकृत काव्य प्रकाश की। वैसे तो ये काव्य प्रकाश अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है, और जितने भी यहाँ जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में काव्य प्रकाश से परिचित हैं, क्योंकि सभी यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी हैं, या तो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या वे कर चुके हैं। तो बहुत सारे, क्योंकि एक इस प्रकार के युवा अवस्था यहाँ पर इस प्रकार के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं जिनका किसी ना किसी रूप में काव्य प्रकाश से पहले भी परिचय हो चुका है। तो उसी को आज हम विस्तार से देखेंगे। तो आचार्य मम्मटकृत काव्य प्रकाश है, इसमें यदि हम इसको भौतिक दृष्टि से देखें तो प्रत्येक ग्रंथ का कुछ विभाजन रहता है। तो इसमें भी उल्लास नाम से इसका विभाजन है, जिसमें 10 उल्लास हैं, और 10 उल्लास में बहुत अच्छी अच्छी विषय वस्तु हैं जिन पर हम क्रमशः प्रकाश डालेंगे आगे की कक्षाओं में। कारिकाएं 142 हैं और उदाहरण 603 है। कारिकाओं पर इन्होंने वृत्ति भी लिखी है। तो परीक्षाओं में बड़ी ही, अब पहले होता था कि मात्र कारिकाओं में से चीजें पूछ ली जाती थी, लेकिन अब उनकी जो वृत्तियां लिखी गई हैं उसमें से भी कुछ प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि वृत्ति भी हमें यहाँ देखनी होगी। बहुत सुंदर सुंदर उदाहरणों के माध्यम से इसमें काव्य प्रकाश के जो काव्य के तत्व हैं, हमारे रस, ध्वनि, रीति, गुण, अलंकार, उन सभी को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है।
तो इसीलिए यहाँ पर इस नामकरण की सार्थकता है, क्योंकि काव्य प्रकाश, काव्य के जो मुख्य तत्व हैं उन सबका यहाँ विवेचन किया गया है। तो इसमें आप प्रत्येक अध्याय में अलग अलग देखेंगे, कहीं रस देखेंगे, कहीं काव्य के भेद देखेंगे, कहीं शब्द शक्तियां देखेंगे, कहीं ध्वनि देखेंगे, तो कहीं रीति गुण अलंकार देखेंगे। तो इस प्रकार यह अपने आप में एक व्यापक है, जिसमें हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि काव्य क्या है और प्रकाश क्या है। प्रकाश का मतलब सभी चीजों का यहाँ विवेचन किया गया है। तो प्रत्येक संस्कृत की यह विशेषता रही है कि प्रत्येक शब्द का प्रारंभ वो व्याकरण के अनुसार करती है, जिसमें कि व्याकरण के अनुसार करने से हमें उस शब्द के अनेक अर्थ प्राप्त होते हैं। इसीलिए कहते हैं संस्कृत भाषा अमीरों की भाषा है, क्योंकि उसके पास में इतनी ज्यादा समृद्धि है, वो एक ही धातु से, एक ही शब्द से अनेक नए नए शब्दों का निर्माण करने का सामर्थ्य रखती है। इसीलिए संस्कृत विशिष्ट भाषा है। तो जैसे कि काव्य यदि स्पष्ट एकदम से समझ में ना आए कि काव्य क्या है, तो हम इसको व्याकरणात्मक शैली से देख सकते हैं कि मुख्य शब्द यहाँ पर कवि है। अब कवि शब्द में भी मूल धातु होती है कु शब्दे। अभी इस समय चैत्र का महीना चल रहा है और सर्वत्र कोयल की कू कू सुनाई दे रही है, वो करती है ना कोयल, कोयल जैसी कू कू। तो वहां पर भी वो कु शब्द धातु का ही है, जहां पर उसका मतलब है कु, कु इत्युक्ते शब्द करना। अब प्रत्येक पशु पक्षी मनुष्य सभी ध्वनि करते हैं, शब्द करते हैं। तो क्या सभी काव्य हो सकते हैं? नहीं, काव्य थोड़ा अलग है, शब्द ही है, किंतु शब्द कैसा है, वह एक सौंदर्य को लेकर है, एक कवितामयी है, एक छंदोबद्ध रचना है, तब उसको काव्य कहेंगे। तो कु शब्दे से बना कवि, और कवि में यदि नियत प्रत्यय लगा देंगे तो वृद्धि इत्यादि व्याकरणात्मक प्रक्रिया पूर्ण करके वहां पर बन जाएगा काव्य। तो इस प्रकार यह कवि शब्द से निष्पन्न है नियत प्रत्यय के साथ में, और इसीलिए कहा कवयति इति कवि ही। जो कविता, कवितामयी छंदोबद्ध रचना करने वाला है वो कवि है, और तस्य कर्म काव्यम। तो उसी का जो भी कर्म है, उसी की जो रचना है, उसी की जो कृति है, वो सारा काव्य कहलाएगा। तो काव्य के कुछ नियम हैं, उसमें किस प्रकार की रचना होनी चाहिए, उस नियमों से बंधा हुआ एक कवि की रचना को ही हम काव्य कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारतीय साहित्य है हमारा, उसमें कवि को सर्वोत्कृष्ट कहा गया है। और ध्वन्यालोक का एक ये प्रसंग आया है एक श्लोक के माध्यम से, और भी स्पष्ट किया है कि अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापतिः यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। कितनी सुंदर बात कही है कि काव्य रूपी संसार में उसको ब्रह्मा कह दिया, जैसा उसको उचित है वैसा ही वो परिवर्तन कर सकता है। ब्रह्मा के समान हमारे भारतीय साहित्य में कवि की तुलना की गई है, काव्य रूपी संसार में ब्रह्मा बताया है। अब प्रश्न बनता है कि क्या परमात्मा के लिए भी, अब यहाँ पर जो लौकिक हमारा साहित्य है, जो हमारा भारतीय साहित्य है, वहां पर तो कवि को ब्रह्मा कह दिया। अब ये ढूंढने का विषय है कि क्या वास्तव में परमात्मा भी कवि है? तो उसी के उदाहरण के लिए जो आपकी ईशावास्य उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद जो कि शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, उस ईशावास्य उपनिषद का 8वां मंत्र देखिए कितना सुंदर है। सपर्यगा शुक्रमकायम व्रणमस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। फिर क्या कहा आगे? कविर्मनीषी परिभु स्वयंभु। वह जो परमात्मा है वह स्वयं कवि है, क्योंकि वह भी कविता करने वाला है। तो परमात्मा के लिए भी कवि शब्द आया है, और हमारे भारतीय साहित्य में भी कवि को ब्रह्मा के समकक्ष बताया गया है। दोनों प्रमाण आपके सामने हैं। और क्या बताया कवि के बारे में कि कवते सर्वम जानाति। अब देखिए, जो कविता करने वाला है वो मात्र एक ग्रंथ को पढ़कर, अब जैसे हम काव्य प्रकाश के आचार्य मम्मट को लें या आधुनिक कविताकारों को लें, तो मात्र एक साहित्य या एक पुस्तक पढ़कर कोई कवि नहीं बन जाता।
उसको व्याकरण शास्त्र भी, साहित्य शास्त्र भी, अलंकार शास्त्र भी, दर्शन शास्त्र भी, पूरा वैदिक वाङ्मय में से ऐसे घूम के वो इस प्रकार से अध्ययन करता है कि अपने आप ही काव्य उसका स्फुटित हो जाता है। तो इस प्रकार कहा, कवते सर्वम जानाति, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ वर्णन करने में जो समर्थ है, छंदोबद्ध रचना करने में जो समर्थ है, और ब्रह्मा के समान जो सामर्थ्य रखने वाला है, वही कवि की कृति को हम काव्य कह सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत उच्च स्थान हमारे साहित्य में दिया गया है कवि को, और वास्तव में कवि की प्रशंसा सर्वत्र की जाती है यदि वह अपने नियमानुसार अपने काव्य को रचता है। तो इसी प्रकार कुछ काव्य उत्तम कहला दिए जाते हैं, कुछ काव्य मध्यम कहला दिए जाते हैं। वो इसी जो उत्तम मध्यम अधम काव्य है उसका विस्तार भी हम प्रथम उल्लास में देखेंगे। तो कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, ये हमारा उपनिषद का वचन है जिसमें परमात्मा के लिए भी कवि आया है। और यदि हम परंपरा की बात करें कि काव्य का विकास कैसा हुआ, क्या मात्र काव्य प्रकाश या जो हमारे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, क्या यहीं से हमारा काव्य प्रस्फुटित हुआ? ऐसा नहीं है। यदि हम इसके विकास की झलक देखें तो सर्वप्रथम जो हमारा वैदिक वाङ्मय में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में सर्वप्रथम जो आता है वो है वेद। तो वेदों में सभी में काव्य के बीज दिखलाई देते हैं, क्योंकि कोई भी किसी भी चीज का निर्माण स्वयं नहीं हो जाता, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, सूत्र रूप में अवश्य विद्यमान होती है। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट मिलता है कि ऋग्वेद का उषस सूक्त है। अब आप देखिए, एक ही बात को समझाने का तरीका है। उषस सूक्त, उषा जो सूर्योदय होता है उससे पूर्व में ही जो उषा निकलती है, उषा काल, उसके तुरंत बाद फिर सूर्य निकलता है। या तो इसको ये सीधा सीधा समझा दें कि उषा आ रही है, उसके पश्चात सूर्य की किरणें दिखाई देंगी, सूर्य निकलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इतना सुंदर काव्यात्मक शैली में यहाँ वर्णन मिलता है कि वो जो उषस सूक्त है, जो उषा है, उसको एक सुंदरी युवती के रूप में, मतलब सूर्य की पत्नी के रूप में वहां वर्णन मिलता है। तो सूर्य की पत्नी के रूप में जब वर्णन किया है कि वह पत्नी जो एक सुंदरी युवती है, वो अपने सारे वस्त्रों को, बिल्कुल श्वेत वस्त्र हैं, उनको चारों दिशाओं में प्रसारित करती हुई अपने सौंदर्य को द्युलोक से पृथ्वी लोक पर फैलाती हुई आ रही है। तो देखिए कितना सुंदर वर्णन है। तो यहाँ पर काव्य के सबसे सर्वप्रथम अंश वहां हमको देखने को मिलते हैं ऋग्वेद के उषस सूक्त में। बाकी वेदों में भी, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्व। जी महोदय, कोई बीच में शेयर करने लगा था स्क्रीन, तो आपकी प्रेजेंट नहीं हो रही है अभी, आप फिर से कर लीजिए। पीपीटी नहीं दिखाई दे रही आपकी? नहीं दिखाई दे रही है, मैं एक बार फिर से कर देती हूँ। और यदि बीच में किसी का भी कोई प्रश्न है तो वो अपना चैट बॉक्स में भी लिख देंगे, कंचन जी उनको सभी को बाद में देख लेंगी, और समय आपको मिलेगा प्रेजेंटेशन उसके लिए भी, अपने प्रश्न पूछने के लिए। तो जो आज जितना भी विषय रहेगा उस बीच में से आप अपना कर सकते हैं, अपने प्रश्न रख सकते हैं। तो एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा बीच में मुझे ऐसा लगता है कि पहले ही आपको सूचना मिल गई थी कि छेड़ाछाड़ी उसमें करेंगे तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। एक प्रवाह बनता है तो प्रवाह बनने दीजिएगा। कंचन जी, अब आप बता सकेंगे कि देख पा रही हैं कि नहीं? जी महोदय, शेयर हो रही है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो उषा का काव्यात्मक मिला। जैसे आगे ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके, जिसमें बहुत सारे आख्यान मिलते हैं। शुनः शेप आख्यान है, पुरुरवा उर्वशी संवाद है, जो कि यूजीसी नेट में भी बहुत सारे लगे हैं। तो उन सब में काव्य बहुत अच्छे से हमें वहां परिलक्षित होता है। ऐसे ही आप उपनिषद को देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में उपनिषद रचे गए। अब उपनिषद में बहुत सारी उपनिषदों में इस प्रकार का वर्णन है, जिसमें एक कठोपनिषद में सुंदर सा वर्णन आया है। वहां पर अलंकारों का वर्णन देखने को मिलता है कि उपमा अलंकार का कैसा वर्णन किया है कठोपनिषद में, कि सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः, कि वह जो मनुष्य है, व्यक्ति को धान्य आदि के समान पकने और फिर से उत्पन्न होने वाला बताया। इसका मतलब अलंकारों का वर्णन,
छंद का वर्णन, रसों का वर्णन उपनिषद आदि में भी हुआ है। उसके पश्चात ये सारा सूत्र रूप में हमें विद्यमान था, लेकिन एक व्यवस्थित करना, एक तो हमारा वैदिक साहित्य हो गया है, संपूर्ण वैदिक साहित्य में इस प्रकार के अंश मिलते हैं। उसके पश्चात एक व्यवस्थित रूप जो हमें सामने निकाल कर दिया है, जहां से हमारे लौकिक काव्य का प्रारंभ होता है, वो है हमारा रामायण। तो रामायण के जो रचनाकार हैं वाल्मीकि, उनको हम आदि कवि नाम से जानते हैं, सर्वविदित है। आदि कवि वाल्मीकि की कहानी भी सभी को विदित है। तो वहां से सर्वप्रथम लौकिक काव्य का सूत्रपात होता है। ये उससे पूर्व सभी अंश कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, कभी कोई अलंकार के रूप में, कोई रस के रूप में, कोई छंद के रूप में, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विद्यमान थे। लेकिन महर्षि वाल्मीकि के पश्चात लौकिक काव्य के हमें बीज और भी स्पष्ट और एक व्यवस्थित रूप देखने को मिलता है। और शायद मैं एक बार पुनः थोड़ी सी आपकी आवृत्ति करा देती हूँ कि जब तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि जी बैठे थे, तो वहां उन्होंने क्रौंच पक्षी को देखा, जो आपस में युगल जोड़े में बैठे थे, और उसी युगल पक्षी को एक निषाद के द्वारा मार दिया गया था। उसमें से एक क्रौंची के विलाप को सुनकर दूसरा क्रौंच भी वहां पर अपने प्राण को त्याग देता है। वह पक्षी दूसरे के वियोग में अपने भी प्राण त्याग देता है। तो उस स्थिति को देखते हुए उनके मुख से स्वयं, उससे पहले उन्होंने किसी श्लोक की रचना नहीं की थी, स्वयं उनके मुख से प्रस्फुटित हुआ, उस निषाद के लिए, उस शिकारी के लिए एक श्राप भी हुआ कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती ही समाः, हजारों हजारों सालों तक तुम कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाओगे निषाद, क्योंकि यत् क्रौंच मिथुनादिकम अवधि ही काम मोहितम। ऐसी अवस्था में जब दोनों प्रेमावस्था में थे, काम अवस्था में थे, युगल में दोनों बैठे थे, उस स्थिति में तुमने एक को मार गिराया, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात होगी, तुम कैसे प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकोगे। तो इस प्रसंग के पश्चात ही महर्षि वाल्मीकि के पास में स्वयं ऐसा प्रसंग मिलता है कि स्वयं ब्रह्मा ने आकर उनसे कहा था कि जैसा आपने इस श्लोक में वर्णन किया है, वैसे ही श्लोकों में आप राम का आख्यान करिए। इसका प्रमाण भी मिलता है कि कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोक बद्धाम मनोरमाम, कि आपको राम कथा इसी प्रकार से सुंदर शैली में करनी होगी। तो जब ब्रह्मा जी ने उनसे आग्रह किया, फिर उन्होंने रामायण को लिखने का निश्चय किया, तभी उनके मुख पर सरस्वती विद्यमान हुई। और कहते हैं ना कि सभी हम तो मात्र कठपुतली मात्र हैं, तो महर्षि वाल्मीकि जी को वहां आधार बनाया गया, और वास्तव में सारा पहले से ही निश्चित था कि किसके मुख से क्या निकलना है और किस विद्वान से हमें क्या लिखवाना है। तो महर्षि वाल्मीकि जी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सरस्वती जी उनके मुख पर विराजमान हुई, और उनके मुखारविंद से आज हम लाभान्वित हैं। उन्हीं महर्षि वाल्मीकि के कारण ही आज हम घर घर में राम का स्मरण करते हैं। तो इस प्रकार लौकिक काव्य का जो प्रारंभ हुआ है, वो हम महर्षि वाल्मीकि के रामायण से देख सकते हैं। इसके पश्चात और भी ग्रंथ रचे गए, महाभारत में भी वर्णन मिलता है काव्य का। और प्रश्न कई बार ये पूछ लिया जाता है कि पुराणों में कौन सी पुराण में काव्य के सबसे ज्यादा अंश देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने मात्र यहाँ अग्नि पुराण का नाम लिखा है कि अग्नि पुराण में जो भी काव्य में जो भी रस है, रीति है, वृत्तियां हैं, अभिनय है, नाटक हैं, अलंकार हैं, गुण दोष, सभी का एक विस्तृत वर्णन अग्नि पुराण में मिलता है काव्य के। तो इस प्रकार यह विशेष रूप से ध्यातव्य है, सभी पुराणों में सबसे ज्यादा वर्णन अग्नि पुराण में मिलता है। और उसके पश्चात महर्षि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, जिनको त्रिमुनि नाम से हम व्याकरण में जानते हैं, इनके भी बहुत बड़े बड़े महाकाव्य थे। उन महाकाव्यों में भी हमें काव्य के अंश मिलते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा एक काव्य का व्यवस्थित रूप चला आ रहा है। और उसी क्रम में उसके पश्चात जो हमारे महाकवि हुए हैं, शूद्रक, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ, भवभूति, इन्होंने बहुत सारी कृतियों को काव्यात्मक शैली में ही रचा है, जो कि सभी परिचित हैं। तो इस प्रकार हमें काव्य के अंश, हमारी एक परंपरा रही है प्रारंभ से लेकर अब तक,
तो उसी परंपरा के कारण ही हम इस काव्य की परंपरा को आज तक हमने बचा के रखा हुआ है। और इस परंपरा को देखते हुए हमारा विश्वास होना चाहिए कि हाँ, वास्तव में हमें वेदों की ओर लौटना पड़ेगा, वेदों की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि सभी चीजें वहीं से निकली है। और इसमें यहाँ पर एक पंक्ति दी हुई है कि आनंद की प्राप्ति कराने वाला है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश नहीं, प्रत्येक काव्य आनंद की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। शास्त्र एक अलग विधा है और काव्य एक अलग विधा है। तो इस प्रकार हमने इसके विकास को देखा। आगे हम और भी वर्णन थोड़ा सा, क्योंकि अभी प्रथम कक्षा है, तो थोड़ा सा केवल मात्र भूमिका के रूप में परिचय हो जाए, यही भावना है। आगे तो हमारा प्रत्येक दिन हम अपनी विषय वस्तु पर आ ही जाएंगे। तो अब यहाँ पर प्रश्न बनता है, क्योंकि परीक्षा में भी पूछा जाता है कि ये जो काव्य प्रकाश है, हम इसको काव्य शास्त्रीय ग्रंथ क्यों कहें? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हम किस किस को कह सकते हैं? तो ऐसी क्या विशेषता है इसके अंदर कि हम इसको काव्य शास्त्र कहें? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि काव्य शास्त्र क्या। अभी तक हमने काव्य को जाना, तो काव्य शास्त्र क्या है? कि जो काव्य की सौंदर्य की विवेचना करे। काव्य सौंदर्य में आपके रस, रीति, गुण, अलंकार, काव्य दोषों का त्याग, सारे उसमें जो काव्य के उपयोगी तत्व हैं, उन सबके सौंदर्य को कहने वाला शास्त्र आपका काव्य शास्त्र कहलाएगा। और अलग अलग नामों से अलग अलग समय में इसके नामकरण हुए। जैसे प्रारंभिक युग को यदि हम देखें, जिसमें भामह और वामन थे, तो उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार, भामह ने अपने ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार रखा, वामन ने काव्य अलंकार सूत्र रखा, कि इसमें काव्य के सभी अंशों को आराम से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो अलंकार शब्द लिया, वो भी काव्य के सौंदर्य का ही बोध कराने वाला है। उसके पश्चात कुछ काल फिर से बदला और बाद में आने वाले कुछ आचार्यों ने काव्य अलंकार के स्थान पर उसको अलंकार शास्त्र का नामकरण दिया। वैसे सभी नाम को हम समकक्ष कह सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कोई आचार्य अपनी बात को, उसको कोई एक विशेष चीज मिली, एक विशेष स्पष्टता हुई, तो उसी स्पष्टता के कारण वो उस शास्त्र को महत्वपूर्ण मानता है। तो यहाँ पर भी जब अलंकार शास्त्र इसको कहा, तो वैसे शास्त्र में सारे रस, गुण, अलंकार आदि सभी कुछ था, लेकिन उन्होंने देखा बाद वाले कुछ आचार्यों ने कि अलंकार इसमें ज्यादा है, इसलिए उसको छत्री न्याय की वजह से अलंकार शास्त्र कह दिया। अब आप कहेंगे कि ये छत्री न्याय क्या है? तो छत्री न्याय है कि जैसे कि एक गांव में 5-6 लोग बाहर रहते हैं, गांव के बाहर, और वो प्रत्येक दिन छाते को लेकर जाते हैं। 5-6 ही हैं वे। तो जब वे यहाँ से निकलते हैं, तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि देखो वो छत्रीधारी जा रहे हैं, छाताधारी लोगों को देखो। तो उस वजह से वो छाताधारी सभी कहलाए जाने लगे कि छाताधारी तो उस गांव में रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर अलंकारों की ज्यादा प्रधानता के कारण वहां पर इसका नाम अलंकार शास्त्र रख दिया गया। उसके पश्चात कुछ कालखंड फिर बीता। उसके पश्चात उन्होंने, जो आने वाले आचार्य थे, उन्होंने इसका नाम सौंदर्य शास्त्र कर दिया। सौंदर्य शास्त्र भी वही है, काव्य शास्त्र भी वही है, काव्यालंकार भी वही है और अलंकार शास्त्र भी वही है। सभी नाम आपस में पर्यायवाची हैं, सभी आपस में समकक्ष हैं। कालखंड के अनुसार इनके नाम बदलते रहे, लेकिन जिनमें भी काव्य के सभी अंशों के बारे में विवेचना की जाती है, वे सारे काव्य शास्त्रीय ग्रंथ ही कहलाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर मेन बात आपकी शास्त्र है, जैसे वेद, स्मृति, धर्म, ये सभी हमारे शास्त्र हैं। और जो ये सभी शास्त्र हमको अच्छे अच्छे कर्मों में प्रवृत्त होने की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी हम काव्य शास्त्र, शास्त्र इत्युक्ते शासनात्, शासन की जो भावना है, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। तो इस प्रकार ये हमें उपदेश प्रदान करते हैं, सभी काव्य के शास्त्र जितने भी हैं। लेकिन एक विशेष बात यहाँ ये है कि इन्होंने जो उपदेश दिया है वो आदेशात्मक नहीं है, वो इनका उपदेशात्मक है। उपदेशात्मक इत्युक्ते, जैसे कि आगे प्रथम उल्लास में हम देखेंगे कि कांता सम्मित तयोपदेश युजे,
कांता के समान। कांता का मतलब जो भी प्रेमिका है, जो भी कोई प्रेम करने वाली है, वो क्या करती है, वो अपने यदि उसको किसी कार्य को कराना है अपने प्रेमी से, तो उस व्यक्ति का सभी जगह से ध्यान हटाकर वो अपनी ओर केंद्रित कर लेती है। उसके पश्चात बड़ी ही मीठी वाणी में इस प्रकार अपने कार्य को कहती है कि कोई भी उसको ना कहने का सामर्थ्य नहीं रखता। तो इसी प्रकार कांता सम्मित के समान ही, प्रेमिका के समान ही ये सभी काव्य शास्त्र, ये सभी हमको उसी प्रकार का उपदेश देने वाले हैं। तो ये इनके नामकरण का था यहाँ पर। और आगे धीरे धीरे जब जैसे जैसे प्रसंग आएगा, क्योंकि बहुत सारे संप्रदाय आए, बहुत सारे आचार्य आए, तो उन सब का हम प्रसंगानुसार विवेचन वहां करते रहेंगे। तो अभी हम यहाँ पर छोटी सी भूमिका को केवल मात्र देख रहे थे। और यदि हम देखें तो इसके जो आचार्य हैं, मम्मट, सभी को पता है आचार्य मम्मट हैं, जो कि कश्मीर निवासी थे, कश्मीर में ही रहे थे। बहुत सारे प्रमाणों के आधार पर इस प्रकार निर्णय हुआ कि वो कश्मीर के ही निवासी थे। काशी में उन्होंने अपना विद्या अध्ययन किया, और विद्या अध्ययन करने के पश्चात मुख्य रूप से उनकी 2 पुस्तकों के नाम मिलते हैं, जिसमें एक उनकी कृति काव्य प्रकाश है और एक उनका शब्द व्यापार विचार है। तो इस प्रकार आचार्य मम्मट ने एक महत् कार्य किया है। आचार्य मम्मट ने अपने से जो पूर्ववर्ती आचार्य थे, बहुत सारे काव्य के ग्रंथों को पढ़ते हुए एक अच्छे शोधार्थी के समान बहुत सुंदर शोध किया है। एक प्रामाणिक पुस्तक निकाली है कि वास्तव में काव्य के तत्व क्या है, वास्तव में काव्य प्रकाश के अंदर सारा विवेचन उन्होंने एक शोधार्थी की दृष्टि से बहुत उत्तम रीति से किया है। और अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का नाम ग्रहण करते हुए सुंदर वर्णन इनका मिलता है। तो वाग्देवी के अवतार हैं आचार्य मम्मट भी। और कहते हैं कि इनके पिता जय्यट थे, और जय्यट के पश्चात इनके 2 भाई थे, कैयट और उवट। ये भी बड़े प्रसिद्ध रहे हैं, कैयट और उवट। उवट का तो यजुर्वेद पर भाष्य भी प्राप्त होता है, और कैयट ने भी महाभाष्य की टीकाकार के रूप में इनका नाम मिलता है। तो ये बड़े ही इनके मुख्य भाई थे, जो स्वयं में भी विद्यमान थे। उवट छोटे भाई थे यजुर्वेद के भाष्यकार, और कैयट इनके बड़े भाई थे जिन्होंने महाभाष्य की टीका लिखी। तो इस प्रकार काव्य प्रकाश का हमने इनका यदि हम समय की बात करें, तो बहुत सारे प्रमाणों के पश्चात ये निर्णय हुआ कि 1150 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी के मध्य में इनको हम मान सकते हैं। तो ये आचार्य मम्मट का एक सामान्य छोटा सा परिचय था, जिसकी वजह से हम एक बार अपने विषय में प्रवेश कर सके। और जो भी हमारे संप्रदाय इत्यादि रह गए हैं, जैसे जैसे सामने हमारे आएगा, उसी के समान हम वर्णन करते चलेंगे। तो अब यदि हम देखें आगे, तो सर्वप्रथम प्रवेश करने के लिए प्रथम उल्लास देखते हैं। तो प्रथम उल्लास में, क्योंकि 10 उल्लास हैं, और प्रथम उल्लास आपके काव्य के स्वरूप को, काव्य के प्रयोजन को, काव्य का हेतु क्या है, कौन काव्य की रचना कर सकता है, ये सारा विषय आपका प्रथम उल्लास में देखने को मिलेगा। ज्यादा बड़ा उल्लास नहीं है, छोटा ही है। तो सर्वप्रथम, क्योंकि ग्रंथ का प्रारंभ हो रहा है यहाँ पर, तो ये हमारी एक परंपरा रही है, जो भी अपने काव्य को प्रारंभ करते हैं, शास्त्र को प्रारंभ करते हैं, वो सर्वप्रथम मंगलाचरण से ही प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर भी जो ये कारिका सामने हमारे को दिख रही है, वो मंगलाचरण के रूप में यहाँ आचार्य मम्मट ने उसको स्वीकार किया है। तो एक बार सभी देखेंगे, और मैं इसको बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा उसको देख कर पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। यदि कहीं पर किसी का कुछ शब्द में समस्या है, बोलने में, समझने में, पढ़ने में, तो अंत में उसको हम आराम से पूछ भी सकते हैं। तो इसमें आर्या छंद है, आर्या छंद के बारे में मैं चर्चा करूंगी। इसको हम आर्या छंद में ही गाएंगे। एक ही छंद अनेक तरीके से गाया जाता है, तो इस प्रकार से भी इसका गायन किया जा सकता है। नियतिकृत नियम रहिताम् ह्लादैकमयीमनन्य परतन्त्राम् नवरस रुचिराम् निर्मितिमा दधति भारती कवेर्जयति।
तो इस प्रकार यह मंगलाचरण के रूप में यहाँ प्रथम हम देख रहे हैं। आचार्य मम्मट ने बड़ा ही सुंदर इसका वर्णन किया है। बहुत सारे इसमें कुछ संशय भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कारिका को लिखने वाले कोई और हैं और वृत्तियों को लिखने वाले कोई और हैं। इस प्रकार भी विद्वानों का एक मत है, किंतु बहुत सारे जगह पर स्वयं आचार्य मम्मट ने उक्तम ही भरतेन इस प्रकार भी वर्णन किया है। तो इसका मतलब जब उन्होंने आचार्य भरत का नाम लिया है, उससे स्पष्ट होता है कि जो कारिकाएं उन्होंने नहीं रची, जो विषय उन्होंने नहीं लिखा, उसमें उन्होंने उक्तम ही भरतेन ऐसा कहकर छोड़ दिया है। इसका मतलब उस आचार्य का नाम ले दिया है, बाकी इन्हीं की रचना है। कारिकाएं भी इन्होंने लिखी हैं और उनकी वृत्ति वाला भाग भी उन्होंने लिखा है। उदाहरण बहुत सारे इन्होंने लिखे भी हैं और बहुत सारे उदाहरण पहले से भी मिलते हैं। और जो काव्य के तत्व हैं, मैंने बताया कि ये बड़े ही अच्छे एक शोधार्थी रहे हैं। इन्होंने एक अच्छे से प्रामाणिक होकर संकलन भी चीजों का किया है। तो ये इन्हीं की रचना है। हम इसको मान सकते हैं कि कारिका वाला भाग भी इन्हीं का है और वृत्ति वाला भाग भी इन्हीं का है। तो यहाँ पर 4 हेतु बताए गए हैं, 4 विशेषण बताए गए हैं किस चीज के। निर्मिति, निर्मिति का मतलब सृष्टि, जो रचना है, वो 4 हेतु हैं इसमें। इसमें एक बहुत सुंदर वर्णन है, अभी आप देखेंगे। पहले इसके शब्दों को देख लेते हैं जो कारिका में वर्णित है। नियतिकृत नियम रहिताम। नियतिकृत, ये कहते हैं कि जो यहाँ पर एक विशेष बात हमको ये जाननी होगी कि अलंकार का प्रयोग किया गया है, व्यतिरेक अलंकार का। व्यतिरेक अलंकार के बारे में भी बात करेंगे हम। तो नियतिकृत नियम रहिताम, तो जो ब्रह्मा की सृष्टि है, इसमें तुलना की गई है। एक तरफ ब्रह्मा की सृष्टि को रखा गया है और एक तरफ कवि की सृष्टि को रखा गया है। तो दोनों सृष्टियों में तुलना करते हुए यहाँ क्या कहते हैं कि नियतिकृत नियम रहिताम, जो कवि की सृष्टि है वो नियति मतलब नियमों से, सभी नियमों से रहित है। और जो ईश्वर की सृष्टि है, जो ब्रह्मा की सृष्टि है, वो नियति के नियमों में बंधी हुई है। नियति के नियम, जो हमारी सृष्टि है, सृष्टि के कुछ नियम हैं, उन नियति का मतलब सृष्टि। तो सृष्टि जो ब्रह्मा की है वो तो नियति में बंधी हुई है, नियमों वाली है। लेकिन जो कवि की कल्पना है, क्योंकि कवि कल्पना करता है और वो कल्पना कहीं तक भी कर सकता है, इसीलिए कहते हैं कि सारे नियमों से, बंधनों से रहित है जो कवि की वाणी है, जो कवि की रचना है। निर्मिति, जो कवि की कृति है, वो सारे नियमों से छूटी हुई है, मुक्त है। अब यहाँ पर इन्होंने इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि व्यतिरेक अलंकार का मतलब ये है कि जहां जहां पर, जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः, इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बताऊंगी, नहीं तो थोड़ा उलझन हो सकती है। तो अभी हम केवल इतना देखेंगे यहाँ पर कि नियति कृत नियम रहिताम। अब देखिए, जो ब्रह्मा की सृष्टि है उसमें सुख दुख मोह ये सारी चीजें रहेंगी, वो अपने निश्चित नियमों से चलेगी। ब्रह्मा चाह कर भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। वो चाहे कि सूर्य को हमें पूर्व की बजाय पश्चिम से उगाना, ऐसा असंभव है। ब्रह्मा खुद भी, परमात्मा खुद भी अपने नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकता। उसकी सृष्टि एक निश्चित नियमों में बंधी हुई है। अब आप देखिए, ये जो आपके कवि हैं उनकी सृष्टि देख लीजिए। वो तो ऐसी रचना करते हैं कि जो पुष्प की सुगंध पुष्प में ही होती है, उस सुगंध को देखिए कहाँ कहाँ। नायिका के मुख में भी कमल की सुगंध, उसके नेत्रों में भी कमल का सौंदर्य, उसके शरीर में कमल के समान कोमलता। तो वो सारे नियमों से बंधी, सारे नियमों से छूटी हुई है, सारे नियमों से मुक्त है, क्योंकि कवि अपनी कल्पना कहीं तक भी कर सकता है। तो इस प्रकार सभी नियमों से रहित है कवि की कल्पना। और दूसरा, इसमें नियति का शब्द ये भी ले सकते हैं कि अदृष्ट है। अदृष्ट का मतलब जो ब्रह्मा की कृति है, जो ब्रह्मा की सृष्टि है, वो कर्म फल के सिद्धांत पर आधारित है। जैसा जैसा जिसका कर्म होगा वैसा वैसा उसको फल मिलेगा। कर्म के आधार पर ही ब्रह्मा सृष्टि को बनाते हैं। लेकिन इन सारे बंधनों से जो कवि की
सृष्टि है वो मुक्त है, वो स्वतंत्र है, वो कैसे भी नायक नायिका आदि का वर्णन कर सकता है। बल्कि जो आपके कवि हैं वो तो यूं भी कहते हैं कि अब ब्रह्मा को पता है कि जो भी कोई व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा वो सशरीरेण न गंतुम शक्नोति, शरीर के साथ शरीर को उसको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा यदि उसको स्वर्ग में जाना है। लेकिन जो आपका कवि है वो क्या कहता है, स्वर्ग प्राप्ति अनेनैव देहेन वरवर्णिनी, कि यदि जो नायिका है, नायिका की प्राप्ति को ही उसने स्वर्ग प्राप्ति बना लिया है। तो इस प्रकार स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि सारे नियमों से जो मुक्त है वो मात्र कवि की ही रचना है, और सारे नियमों में जो बंधी हुई है वो ब्रह्मा की सृष्टि है। तो इस प्रकार नियतिकृत नियम रहिताम। फिर दूसरा हेतु क्या दिया है, आगे बोलते हैं, ह्लादैकमयीम, यह तो आनंद ही आनंद को देने वाली है। बल्कि जो आपकी ब्रह्मा की सृष्टि है उसमें तो देखिए सुख है, दुख है। वो कहता है ना आपका त्रिविध दुख इसमें लगे हुए हैं। जो भी सृष्टि है आपकी सांख्य कारिकाकार भी या दूसरे जितने भी सृष्टि को, हम सृष्टि में ही रह रहे हैं, हम देखते हैं, हम कहते हैं किसी को हम उत्साह देते हैं, धैर्य बंधाते हैं कि कोई बात नहीं, आज सुख है तो कल दुख भी आएगा। दुख में हम ये कहते हैं कोई बात नहीं, ये समय एक जैसा नहीं रहेगा, इसके पश्चात सुख आएगा। तो सुख और दुख वाला जो पहिया है वो हमेशा घूमता रहता है। इसलिए पूर्ण रूप से आनंद देने वाली सृष्टि मात्र कवि की ही हो सकती है। परमात्मा वाली सृष्टि में मात्र आनंद नहीं है, उसमें सुख दुख मोह सारी चीजें हैं। तो कितना सुंदर बताया, आह्लादयिकम, आह्लादित करने वाली है। और तो और इतना आश्चर्य है कि जब उत्तरामचरित में वर्णन मिलता है कि अभिग्रावा रोदिति, मतलब जब श्री राम भी रो रहे हैं, सीता को वन में जाते हुए देखकर श्री राम भी रो रहे हैं, पत्थर भी रो रहे हैं, सब कुछ रो रहा है, फिर भी जो सहृदयी लोग हैं वो काव्य का आनंद ले रहे हैं, कहते वाह क्या रचना है। तो वहां पर भी उनको आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार ये जो है आपकी कवि की रचना जो है, कवि की जो निर्मिति है, कवि की जो सृष्टि है वो आनंद ही आनंद देने वाली है। अब यहाँ विशेष बात जो ये है कि यहाँ पर शब्द आया है एक मयीम ह्लादैकम अयीम, एक मयीम, तो एकम भी हो सकता था, लेकिन एक मयीम शब्द जो आया है तो ह्लादेन एक मयी ह्लादैक मयी, इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि जो शब्द आया है ना यहाँ पर एक मई, ये संख्येय का वाचक है, संख्या का नहीं है, क्योंकि अमर कोश में ये स्पष्ट हुआ है कि संख्या संख्येये ही द्वादश त्रिषु, कि 12 पर्यंत तक, 1 से लेकर 12 तक संख्यावाचक जितने भी शब्द हैं वो संख्येय का भी कथन करते हैं। तो जब ये संख्येय का वाचक हो जाएगा तो तत्प्रकृत वचने मयठ, वहां से मयठ प्रत्यय होके एक मय, मयठ प्रत्यय की वजह से यहाँ पर मय दिखाई दे रहा है, एक मय। यहाँ पर इसका दूसरे प्रकार भी दूसरा शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे आचार्य मम्मट, लेकिन केवल यहाँ पर ह्लादैकमयीम, तो मयट प्रत्यय लगाने का कारण क्या है, तो स्पष्ट रूप से ये पता लगता है कि एकम वस्तु प्राचुर्येण विद्यते यस्याम सा एक मई। हम केवल ये भी कह सकते थे, यहाँ पर केवल इतना भी लिखा जा सकता था कि ह्लादैकम, कि वह आनंद को देने वाली है। लेकिन जो मयट प्रत्यय का मतलब है यहाँ, इसलिए मयट प्रत्यय आया है कि जिसमें वह प्रचुर मात्रा में हो विद्यमान। जैसे जो आनंद है, जो आह्लादकता है, वह इस कवि की सृष्टि में प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है, आनंद ही आनंद है, इसलिए यहाँ शब्द का प्रयोग किया ह्लादैकमयीम। तो ये अत्यंत आनंद को प्रदर्शित करने के कारण ह्लादैकमयीम विशेषण को यहाँ पर रखा गया है। तो इस प्रकार वह मात्र आनंद स्वभाव वाली है कवि की सृष्टि, उसमें आनंद ही आनंद है कवि की सृष्टि में। क्योंकि अभी उदाहरण दिया उत्तरामचरित का, और हमारे अश्रु बह रहे हैं, हमारे को, हम बहुत प्रसन्न हैं, हर प्रत्येक कवि की कल्पना हमको आनंद ही देने वाली होती है, क्योंकि उसमें आनंद ही आनंद है। उसके पश्चात क्या बतलाया,
अनन्य परतंत्राम न अन्य अनन्य न अन्य अधीना, जो किसी के भी अधीन नहीं है, ऐसी क्या है? कवि की रचना, कवि की कृति, कवि की निर्मिति। और दूसरी तरफ देखें, यदि हम ब्रह्मा की सृष्टि देखें तो आपको तो पता ही है कि ब्रह्मा की सृष्टि में तो कारण के बिना कार्य हो ही नहीं सकता। वहां पर तो समवायी असमवायी निमित्त कारणों से वह बंधी हुई है। वहां पर तीनों गुण वो परतंत्र है। इन तीनों गुणों के बिना परमात्मा उसकी कल्पना कर ही नहीं सकता। जैसे सांख्य कारिका में भी उसको सत्व रजस तमस कहा गया है कि बिना सत्व रज तम के सृष्टि की रचना हो ही नहीं सकती। तो वो परतंत्र है। लेकिन दूसरी तरफ जो कवि की रचना है वो किसी भी बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, उसके लिए कोई भी कारण आवश्यक नहीं है, उसमें तो मात्र आनंद ही आनंद है। तो इस प्रकार कवि की रचना आनंद अनन्य परतंत्राम, किसी के भी अधीन न रहने से वह जो सृष्टि है कवि की वह ही उत्कृष्ट है। तो यहाँ पर कवि की उत्कृष्टता को, यहाँ पर काव्य की उत्कृष्टता को बतलाया जा रहा है बार बार। तो अंतिम हेतु है नवरस रुचिराम, नो रसों वाली, हास्य करुण रौद्रवीर भयानक विभत्स अद्भुत शांत, नवरस रुचिराम, नो रसों वाली भी है और रुचिकर है। अब आप ब्रह्मा की सृष्टि देखिए, वहां तो मात्र 6 ही रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। अब कंचन जी बता रही थी कि जी मुझे तो तिक्त बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तो कभी कभी कटु, इतना कड़वा बिल्कुल भी नहीं खा सकती हूँ, कभी कभी केवल दवाइयों के माध्यम से ही मैं कड़वा ले सकती हूँ, वैसे किसी को भी कटु तिक्त ज्यादा पसंद नहीं होते। तो 6 रस में से भी सारे रस रुचिकर नहीं है। लेकिन एक तरफ जो सृष्टि है कवि की, उसमें एक तो रस भी ज्यादा, नो, और सारे रुचिकर। तो इस प्रकार नवरस रुचिराम के माध्यम से भी उसकी विशेषता को यहाँ बताया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो निर्मिति है, इस प्रकार के गुणों को आदधति जो धारण किए हुए है, इन चारों विशेषताओं को जिस रचना ने धारण कर लिया है, ऐसी कवेह भारती, उस कवि की वाणी, उस कवि की वाणी की हमेशा जयति, विजय हो। ऐसी कवि की वाणी सदा हमेशा विजय को प्राप्त करे। तो इस प्रकार यहाँ पर भारती शब्द से एक तरफ तो कवि की वाणी को लिया गया है जिसमें कि जन्य जनक भाव है, और एक तरफ इस भारती शब्द से सरस्वती को लिया गया है, जो सरस्वती हमारी आराध्य देवी है। तो यहाँ पर आराध्य आराधक वाला भाव है। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि की वाणी की सदा जय हो, यह यहाँ बताया गया है। इन चारों नियमों से जो चारों विशेषणों से जो युक्त कवि की रचना है, उस कवि की रचना की हमेशा विजय हो। ऐसी सरस्वती देवी की हम हमेशा विजय करते हैं, हम हमेशा उसकी आराधना करते हैं। यह भाव था मंगलाचरण में। और नमस्कारात्मक मंगलाचरण है क्योंकि इसकी जो वृत्ति है जयति शब्द से यहाँ पर नमस्कार आक्षिप्यते, नमस्कार भी लिया गया है। तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण हम यहाँ इसको कह सकते हैं। पूछा जाता है कि मंगलाचरण कैसा है, जो 3 प्रकार के होते हैं, तो उन आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक में से यहाँ नमस्कारात्मक दिया गया है। छंद यहाँ आर्या है। तो यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि, बहुतों को स्मरण भी होगा। उसका नियम है, प्रत्येक छंद का एक नियम होता है, उसी छंद में बंधा हुआ हमारा ये मंगलाचरण था जिसमें आर्या छंद था। और व्यतिरेक अलंकार के लिए कहा कि उपमानाद् यदन्यस्य व्यतिरेक स एव सः। देखिए यहाँ पर उपमान क्या है, हमारा ब्रह्मा की सृष्टि है, और उपमेय क्या है, कवि की सृष्टि है, कवि की रचना है। तो क्या हुआ कि कवि की जो रचना थी उसको मुख्य 4 बिंदुओं से विशेष बतलाया गया है। व्यतिरेक लक्षण का मतलब ही ये है कि जहां पर उपमान की अपेक्षा, उपमानात, उपमान की अपेक्षा अन्यस्य अर्थात उपमेय में गुणों की अधिकता बतलाई जाए, वही आपका व्यतिरेक अलंकार है। तो इस प्रकार यहाँ सभी जगह पर ब्रह्मा की सृष्टि से श्रेष्ठ कवि की सृष्टि को बतलाया गया है, इस प्रकार वह श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार यह मंगलाचरण पूर्ण हुआ।
और मंगलाचरण के पश्चात हम समय भी हमारा हो गया है, 10 मिनट अवशिष्ट हैं। तो इसी प्रकार हम प्रत्येक दिन प्रत्येक कारिकाओं पर चर्चा करते रहेंगे। यही आज की विषय वस्तु थी। तो अब आप में से यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप उसको रख सकते हैं। महोदय, व्यतिरेक अलंकार एक बार फिर से आप बता दीजिए। व्यतिरेक अलंकार है कि उपमानाद, ये इसका लक्षण दिया है ना, उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरेक स एव सः। जहां पर उपमान की अपेक्षा उपमेय की ज्यादा विशेषता को बतलाया जाए। उपमान यहाँ पर कौन था? ब्रह्मा की सृष्टि थी। और उपमेय में कौन था? कवि की सृष्टि थी। कवि की सृष्टि को ज्यादा बतलाया गया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। नमस्कार महोदय। जी नमस्ते। हाँ, अत्र भवत्या उक्तं कारिका वृत्ति उभयोर्मध्ये किञ्चित् तत्र अर्थस्य स्पष्टता कुर्वन्तु। जी, कारिका अत्र अस्ति। यथा वयं श्लोकं पश्यामः, कारिका और वृत्ति देखिए, वृत्ति तो अलग है। वृत्ति का मतलब है कि कारिका को ही अपने शब्दों में लिखना, कारिका के ही उस श्लोक के भाव को लिखना। अब उसको कोई भाष्य नाम से बोल देता है, कोई उसको अनुवाद नाम से बोल देता है। यहाँ पर उसकी वृत्ति लिखी गई है, उसी को वो गद्यात्मक रूप में उसको लिखा गया है, तो इसलिए वृत्ति कहा गया। और कारिका जो आपको स्पष्ट सामने श्लोक के रूप में जो दिखाई दे रही है वो कारिका है। वृत्ति उसका गद्यांश वाले। धन्यवाद जी। महोदया नमो नमः। नमो नमः। अच्छा, कोई समूह भी है क्या जिसमें आपका सूचना आता हो कितने बजे से है, क्या है सब? आप समूह में जुड़े हुए नहीं है क्या, ग्रुप में? मैं अभी एक मेरा WhatsApp ग्रुप। फर्स्ट टाइम लिंक दिया तो मैं जुड़ा हूँ अभी भी। अच्छा, तो आपको फिर ये सूचना कैसे मिली क्लास की? हाँ, आपकी क्लास में एक छात्रा है रमा जी, उन्होंने मुझे सूचना दिया कि काव्य प्रकाश का अध्ययन हो रहा है, तो आप भी उसमें जुड़ के पढ़ सकते हैं। तो उन्हीं से पूछ लीजिएगा। एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आप जुड़ जाइए। उसमें एक गूगल फॉर्म भी है जिसमें हम आपकी डिटेल सारी हमें मिल जाएगी। उसमें गूगल फॉर्म है, उसको आप भर दीजिए तो थोड़ा सा डाटा आपका हमारे पास में रहेगा सुरक्षित। तो उन्हीं से आप एक बार ले लीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद। हाँ, और मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यदि इसी चैट बॉक्स में उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यदि शेयर कर दिया जाएगा तो आप उसको क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी सभी जो भी कक्षा में उपस्थित थे अभी, वे सभी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। यस मैम। ठीक है। चैट बॉक्स में लिंक प्रेषित कर दिया गया है, जो लोग ज्वाइन ना हो कृपया ज्वाइन कर लें। तो आज विषय वस्तु केवल भूमिका के रूप में रखी गई थी। मुझे लगता है शायद सामान्य ही विषय था, प्रश्नात्मक ज्यादा नहीं था। फिर भी यदि आपका कुछ प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, या आपका कोई सुझाव हो तो दे सकते हैं। तो अन्यथा हम फिर इसको समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। इससे संबंधित जो भी ग्रुप की लिंक अवेलेबल कराई गई है जी। वो मैं अभी ज्वाइन करने के लिए प्रयास किया हूँ, तो वो लिंक टूटी मतलब ब्रेक हो रही है, ज्वाइन हो नहीं रहा है। तो कृपया कर यदि कोई और माध्यम हो तो बताया जाए। तो तुम चाहते तो मिल जाए। अभी लिंक किसी चैट बॉक्स में आपको भेजा जा रहा है, उसको सेव कर लीजिए। जितनी भी कक्षाएं होंगी लिंक सबका जी। सेम रहेगा, प्रतिदिन से लिंक वही रहेगा। और जी। एक इंटरनेट की भी समस्या आ रही होगी, उस कारण भी है। और अगर नहीं आता तो ज्वाइन करके आप पीसी से ज्वाइन कर लीजिए, या जो 9 अंकों का कोड होता है उसको जो है सीधा टाइप करके डालिए तो भी आप ज्वाइन हो जाएंगे। जी भैया, धन्यवाद। अस्तु तर्हि इदानीम् अद्य वयम् अत्रैव समापयामः। प्रयास करेंगे कि हम समय से प्रारंभ करें और समय पर ही समाप्त करेंगे।
यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यहीं पर हम विराम लेंगे और शांति मंत्र कंचन जी से निवेदन करूंगी कि एक बार शांति मंत्र के द्वारा विराम करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अस्ति वा कंचन भगिनी? आं महोदय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद महोदय। अस्तु तर्हि इदानीं समापयामः। धन्यवादः। नमो नमः। शुभरात्रि। पुनः मिलामः। नमो नमः महोदय। एक सूचना है मनोरमा जी, एक सूचना सभी के लिए है कि जो कक्षाएं हैं वो शुक्रवार तक चलेंगी, सोमवार से शुक्रवार, और जब तक ये चलेगी, जब तक काव्य प्रकाश ग्रंथ का समापन नहीं हो जाएगा तब तक जो है ये सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन मनोरमा जी काफी मेहनत कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। पीपीटी में बहुत मेहनत की है और मुझे लगता है कि जो है सभी लोगों को जुड़ना चाहिए, उसका लाभ लेना चाहिए। धन्यवाद सभी को। शुभ रात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद शुभरात्रि महोदय। धन्यवाद। नमो नमः। धन्यवाद मैम। नमो नमः मैम। शुभरात्रि। सर्वेभ्यः नमो नमः। पुनः मिलामः।